जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज़, आज का जो व्लॉगिंग है वो मैं शाम को 5 बजे से कर रही हूँ। 5 नहीं, 6 बज गए हैं, 6 बजे से कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज संडे था और हम लोग आज सत्संग के लिए गए थे, क्योंकि गाइज़ मैं ना जुड़ी हूँ बाबा जी राधा स्वामी सत्संग ब्यास से, तो इसलिए मैं आज संडे के दिन सत्संग के लिए गई हुई थी और बाबा जी हिमाचल आए हुए थे तो जाना तो बनता था। तो हम लोग गए हुए थे और वहाँ पर गाइज़ मैं सिर्फ वर्बली आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ का कोई व्यू आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि हम लोग वहाँ पे फ़ोन लेकर नहीं गए थे, क्योंकि फ़ोन ले जाना वहाँ पर अलाउड नहीं है। और कोई ले भी जाता है फ़ोन तो वहाँ पे डिपॉज़िट करवाना पड़ता है और इतनी ज़्यादा वहाँ पे रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उस भीड़ भाड़ में जाना और अपना फ़ोन डिपॉज़िट करना और फिर लेना एक मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं लेकर ही नहीं गई उस चीज़, अपने फ़ोन को लेकर ही नहीं गई। और इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ वर्बली बता रही हूँ कि वहाँ पर क्या एटमॉस्फेयर था। हम लोग सुबह चले गए थे यहाँ से गाड़ी से और फिर परोर के आधे रास्ते पे हम लोग रुके थे और वहाँ से फिर हमने पैदल ट्रैवल किया परोर बाबा जी सत्संग के लिए। और फिर वहाँ पर गए, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। बाबा जी से मिलने की एक चाह थी और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में हमने बाबा जी ब्यास में जाकर हमने सत्संग सुना था और फिर वहाँ से फिर हम लोग आज के दिन हम लोग बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीच में भी हमने जाने का सोचा था लेकिन हम जा नहीं पाए थे किसी कारणवश से। और पहले भी दिल्ली में था तो उस टाइम मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं तब भी नहीं जा पाई थी। उसके बाद हमने एग्ज़ाम के बाद भी जाने का सोचा था ब्यास में, तो तब भी नहीं जा पाए थे। तो इस बार के मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, तो फ्राइडे को बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी फ्राइडे को भी दर्शन देते हैं, सैटरडे को भी दर्शन देते हैं और उस दिन सवाल जवाब भी होते हैं, सेवा होती है, प्रसाद मिलता है। बट मैं शनिवार को नहीं जा पाई थी क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम था तो मैं नहीं जा पाई। और फिर आज तो मैंने कहा संडे है और संडे को तो मुझे ज़रूर जाना है और मैं आज गई। प्रसाद तो खैर मुझे नहीं मिला, लेकिन हमने वहाँ पे लंगर भी खाया, तो वही हमने प्रसाद समझ के खाया है। और बाबा जी के दर्शन भी हुए और बाबा जी के मतलब दूर से हुए दर्शन, पास से तो नहीं मैं कह सकती, दूर से हुए। और सत्संग भी मैंने सुना, पर आज बाबा जी ने सत्संग नहीं पढ़ी थी, आज हजूर साहब जी ने सत्संग पढ़ी थी, जो हमारे नए बाबा जी हैं जिन्हें गद्दी प्राप्त हुई है अब नए बाबा जी को, तो उनकी हमने सत्संग सुनी है और बहुत अच्छी सत्संग की उन्होंने, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने हमें। और उनका बस यही है, वो यही कहते हैं कि भजन सिमरन करते रहो और हमें सचखंड जाना है तो हमें सचखंड जाने के लिए भजन सिमरन तो करना पड़ेगा, जो कि हर नामदानी को करना चाहिए और करते हैं। और मैंने भी नामदान ले रखा है तो मैं भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे से स्किप हो जाता है। लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी उतार चढ़ाव हो, हमें भजन सिमरन नहीं छोड़ना है और करना है तो करना है, क्योंकि हमने नामदान लिया है, सचखंड जाना है, तो कोई हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, हर काम में हमें मेहनत तो लगती है, तभी हमें किसी चीज़ का फल प्राप्त होता है। तो अगर हमने सोचा है मन में कि हमने सचखंड जाना है, बार बार मरण और जन्म के गेड़े में नहीं पड़ना है, तो हमने क्या करना है, भजन सिमरन करना है। गाइज़, आप जिस भी सत्संग में जाते हैं, जिस भी भगवान से आप जुड़े हैं, जिस भी गुरु से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको भी अपने उन गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा भजन सिमरन करते रहना चाहिए। तो बस मेरा तो यही मानना है कि आप भजन सिमरन कीजिए और अपनी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ पाइए, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलता ही है। तो जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। तो
ऐसा नहीं है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा दुख आ गया तो हमने भगवान को तभी याद करना है। हमने अपने भगवान को सुख में भी याद करना है। जब हम सुख में भी याद करेंगे तो हमें कभी भी दुख नहीं आएगा। तो आएगा दुख, लेकिन बहुत कम आएगा। तब हमें कैसे वो घड़ी निकल गई हमारे दुख की हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए गाइज़, हम सबको भजन सिमरन ज़रूर करना है और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ज़रूरी है। तो गाइज़, मैं आपको ये बताऊंगी कि वहाँ पे जाकर हमने लंगर भी खाया, कैंटीन भी गए, और फिर वहाँ से कैंटीन से बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो घर आते आते हमें 4:30 के करीब हो चुका था। और 4:30 जब हो गए तो जब हम वापस आ रहे थे तो बाबा जी की गाड़ी वहाँ से निकली और हम लोगों को इतने अच्छे दर्शन हुए गाइस, मैं बता नहीं सकती। पास में थे हम, बाबा जी की तरफ हमने देखा, बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमें बाबा जी के दर्शन कुछ इस ढंग से भी हो सकते हैं। और मतलब बहुत ही मज़ा आया, मतलब बता नहीं सकती। मेरे पास ना लफ्ज़ नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए। और गाइस, तो यही था आज का, और बहुत इन्जॉय किया। और सबसे बड़ी बात ये गाइस कि मैं आपको कोई भी व्यू नहीं दिखा सकती, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। और 3 दिन से गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। गाड़ियाँ जा रही थी, बसें जा रही थी, दूर दूर से आए हुए थे, पंजाब से, ऊना से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। तो सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती हैं, देखो कहीं भी हम जाते हैं तो मुश्किलें तो हमें सामना करना पड़ता है, बट नेवर माइंड। हम लोग अगर गुरु पे भरोसा करते हैं तो गुरु ही हमारे लिए राह बनाते हैं। तो बस यही मैंने आपको बताना था। बाकी का अभी मैं बहुत थक गई थी, थोड़ी देर में लेटी और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सर में थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैं थोड़ी सी लेट गई। उसके बाद आज वेट भी हो रहा था मेरे हस्बैंड का, तो आज वो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। और 5-10 मिनट बात की, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई और फिर वो मम्मी के साथ खेतों में गए हैं। तो वो खेत में जाकर देखने गए हैं, क्योंकि आजकल है ना ऊर लगाने का ना काम शुरू हुई है। मीन्स धान लगाने का काम शुरू हो चुका है, काफ़ी सारे लोगों ने लगा दिया है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में कि यहाँ पर ऊर कैसे लगाते हैं। और मैं दिखाऊंगी आपको कि हमारे खेत में हम लोग ऊर लगाने जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, कब होगा वो काम स्टार्ट। और अभी तो मम्मी और मेरे हस्बैंड ही गए हुए हैं। और बस थकावट सी थोड़ी सी उतर गई है, इसीलिए मैं अभी अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ गाइज़। अगर बाकी का मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिर गाइस, घर पे आती हूँ ना तो घर थोड़ा सा ना फैला फैला सा होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा फैला फैला सा है घर, देख सकते हैं गाइस। और बच्चों ने थोड़े से ऐसे फैला रखा है। तो मुझे ना अभी अपने घर को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जब तक वो खेतों से वापस आएंगे तब तक मुझे अपना घर को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही। चलिए मिलते हैं, मैं अब आपसे कल मिलूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, सॉरी। क्योंकि मैं अपना व्लॉगिंग जो है अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं बना रही हूँ। मैं अपना व्लॉग जो है मैं अभी बना रही हूँ, मीन्स 1-2 दिन छोड़ के ही बनाती हूँ। तो अभी मैं अपना व्लॉग जो है रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि गांव में आई हूँ तो यहाँ का शेड्यूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। और कई बार मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं कभी कभी शॉर्ट्स या फिर यही सब डाल देती हूँ। तो ओके गाइज, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी, जय श्री कृष्णा।